तूने इतना दिया मुझको भगवन जितनी कि मेरी औकात नहीं। जब मौज में आई ये लहरें कतरे को समंदर कर डाला। ये चमक ये धमक फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये धमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। आज मैं यूट्यूब पर जो शास्त्री जी हैं, जो सुधीर जी हैं व्यास जी, इनका सॉन्ग सुन रही थी, इनकी स्ट्रगल की, इनकी कृपा की कहानी मैं सुन रही थी, तो कितना ही यथार्थ है। आप जीवन में एक बात समझ लीजिए, आप कष्ट में हैं, परेशान में हैं, दुनिया तो आपको घसीटेगी, दुनिया तब तक घसीटेगी और नहीं जीने देगी जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती है। कहते हैं ना कि जब आप वेंटिलेटर पे हो या आपकी हार्ट बीट देखी जा रही है तो ऊपर नीचे हार्ट बीट होती है, और जब वो हार्ट बीट ऊपर नीचे होना बंद हो जाए और सीधी हो जाए, इसका मतलब इंसान ख़त्म। तो इंसान की लाइफ में स्ट्रगल आते ही रहते हैं। ऐसे ही सुधीर व्यास जी की लाइफ में बहुत से स्ट्रगल आए, उन्होंने अपनी स्ट्रगल की कहानी सुनाई। आज जिस गाने को, जिसके सॉन्ग की वजह से वो प्रसिद्ध है, वो जगह जगह अपनी कृतियाँ लेके जाते थे, अपने भजन लेके जाते थे, रिजेक्शन मिला, उनके पास खाने को नहीं था। देखिए, आप कोई काम कर रहे हैं या किसी चीज़ क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लोग आपको पीछे घसीटेंगे, आपको ताने देंगे, हंसेंगे आपके ऊपर, लेकिन अगर आपका लक्ष्य सही है तो आपको आगे बढ़ते ही जाना है। और अगर आप सही हो ना, तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आप अकेले पड़ जाओ। मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि कोई भी मेरे साथ नहीं था, ये हर एक के साथ होता है, न माँ न बाप न भाई न बहन, कोई भी साथ ना दे, तब भी अगर आप सही हो तो सत्य मार्ग पर चलो। और अगर आपकी इंटेंशन सही है और आप सही दिशा में जा रहे हो, तो कोई भी कुछ कहे, आपको आगे बढ़ते जाना है और ईश्वर कृपा करता है। मैंने कई बार ईश्वर की कृपा अपने आप में महसूस की है कि अचानक से ईश्वर ने कृपा की है। आप सोचते हो कि इतना स्ट्रगल मिल रहा है, मैं क्या करूं, मैं परेशान होता हूं, अपने आप को कोसते हो, भगवान को कोसते हो, तो मैं आपको कहना चाहूँगी, एक बार ये वीडियो देखिए जो व्यास जी का है, बहुत ही अच्छा वीडियो इनकी कृपा की। आप YouTube पे डालेंगे कि व्यास जी की स्ट्रगल की कहानी और कृपा की कहानी, तो उसमें वो वीडियो आ जाएगा। इतना अच्छे से दर्शाया गया है उनकी जीवनी को, वो सत्य और यथार्थ है और ये सच में होता है। आप मानो ना मानो, ईश्वरीय कृपा होती है, हर एक इंसान के साथ होती है। जो सच्चा होता है उसके ऊपर ईश्वरीय कृपा होती है। कोई कितना भी चालाकियाँ कर ले, कोई इंसान कितना भी चालाकियाँ करके आपको परेशान कर ले, दुख दे दे, परेशानी दे दे, लेकिन अगर आप सच्ची आत्मा होगे, प्योर सोल होगे, तो ईश्वर आपकी के ऊपर कृपा बरसाएगा ही। कहते हैं ना, ये चमक ये धमक ये फुलवन महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। और जब तक ईश्वर को आपको इस समाज में रखना है, कहते हैं ना कि जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं जन्म लेता हूँ। तो शायद आपको जो कष्ट मिल रहे हैं, वो जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, वो आपके भाग्य में लिखा है कि ऐसे लोगों के संग रहना है, उन सबको रह के हार नहीं माननी है। आपको इन सब के बीच में रह के इनके हृदय को परिवर्तित करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी से बदला लो या उसको मार दो, लेकिन उसके किसी व्यक्ति के हृदय को बदलना, किसी व्यक्ति के विचारों को बदलना, ये भी बहुत बड़ा संग्राम होता है, युद्ध होता है अपने आप से ही। क्योंकि हम अपनों के बीच में रह के ही अपनों से झगड़ते हैं, अपनों से ही हमारा युद्ध होता है। ये जो महाभारत और की कथा सुनाई गई है, तो युद्ध तो हम लोग का अपनों के साथ ही है, अपने साथ ही है। इसलिए शीशे में खड़े होकर सबसे पहले उस व्यक्ति को धन्यवाद दो जो आपको सामने दिखता है, उसको सुंदर बनाने की कोशिश करो, हमेशा खुश रहो और कभी भी निराश नहीं होना है जीवन में। एक छोटी सी चींटी देखिए, उसको अगर कहीं बांध दिया जाए या वो निकल नहीं पा रही, तो आखिरी दम तक निकलने का प्रयास करती है। इसी तरह आप भी अपने जीवन में आखिरी दम तक प्रयास करिए और ये याद रखिए, प्रभु की कृपा कभी ना कभी आपके ऊपर बरसेगी ही। आप कभी निराश ना हो। कई लोग क्या कहते हैं, अरे भगवान तो कुछ करता नहीं है, भगवान कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान आप पे कृपा करेंगे। और एक बात कि ज़रूरी नहीं कि आप दिया बाती करो और फल फूल चढ़ाओ तभी भगवान कृपा करेंगे। भगवान आपके ऊपर तब भी कृपा करेंगे जब आपकी प्योर सोल होगी, आप सच्चे इंसान होंगे।